मैं कमिंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मृत्युंजय जी, यस सर। विजुअल आर्ट ऑफ द सब्जेक्ट आपका है जी। क्या होता है विजुअल आर्ट? दृश्य कला सर। इसको क्या, इसमें क्या होता है? वो सभी तरह की कलाएं सर जो दृश्यगत है, जिनको हम आंखों से अनुभव कर सकते हैं, वो सभी दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। कोई ऐसा कला होता है जो अदृश्य है, जिसको अनुभव नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसी कोई कला? जैसे सर म्यूजिक को देख नहीं सकते सर, उसको अनुभव सुन सकते हैं सर। वो मतलब जो देख सकते हैं केवल आंखों से, उसी कला को विजुअल आर्ट कहते हैं। जी। म्यूजिक को नहीं बोलेंगे। म्यूजिक सर प्रदर्शन कला में आता है सर। प्रदर्शन कला में आता है जी। तो प्रदर्शन भी तो विजुअल हुआ। जी, विजुअल को भी प्रदर्शन में रख सकते हैं, मगर सर दो तरह की कलाएं का भी परंपरागत रूप से चला रहा है, प्रदर्शन कला और दृश्य कला। तो दृश्य कला के अंतर्गत में सर मूर्ति कला, चित्रकला, प्रिंट मेकिंग, इन सब चीज़ों को रखा गया है। और प्रदर्शन में म्यूजिक, डांस, नाट्य, इन सब चीज़ों को सर। जैसे हिंदू देवी देवताओं का जी। पहली बार मूर्ति चित्र किसने बनाया था? सर पौराणिक कथाओं के अनुसार सर हिंदू देवी देवताओं में मूर्ति कला का जो सबसे पहला मूर्तिकार था सर, मैं नाम का एक राक्षस था। तो वो जिसका प्रमाण है, मैं दानव तो रावण का ससुर था। जी। वो छोड़ दीजिए बात आप, वो मैं दानव मंदोदरी का पिता था मैं दानव। लेकिन अभी मतलब ये अब जो अभी जिसका प्रमाण है उसमें बताइए आप। सर सिंधु घाटी सभ्यता से मूर्ति का प्रमाण मिलता है सर। अच्छा, मूर्ति का प्रमाण हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू देवी देवताओं जैसे राजा रवि वर्मा का नाम सुना है? जी। उनका क्या योगदान है? राजा रवि वर्मा सर मुख्य रूप से चित्रकार थे। तमिलनाडु किल्ली नामक जगह से उनका जन्म स्थान है उनका। और मुख्य रूप से वो तमिलनाडु जन्म स्थान है। जी, मुख्य रूप से वो तैल चित्र के लिए जाने जाते हैं। पहली बार शायद उन्होंने बनाया था चित्र। जी। वो सर मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार थे। जी। अच्छा, बुद्ध की मूर्ति पहली बार कब बनाया गया? सर बुद्ध की मूर्ति बनना स्टार्ट हो गया सर, गुप्त काल से ही बुद्ध मूर्ति बनाए जा रहे हैं। गुप्त काल से पहले नहीं था? नहीं सर। कुषाण काल में नहीं था? कुषाण पीरियड में भी बुद्ध की मूर्तियों। कुषाण गुप्त से पहले? इसके बारे में सर। कुषाण में कनिष्क खुद ही महायानी था। जी। उसने मूर्ति बनवाया बुद्ध का। जी। पहली जो मूर्ति थी कुषाण काल की थी, बुद्ध की सर। सर्वाधिक संख्या में जो मूर्तियां थी वो गुप्त काल में। गुप्त काल सर। गांधार पीरियड में भी वो गांधार और मथुरा जो कला शैली है सर, वो कुषाण कालीन है। और ये सब मेंशन हम। आप क्या करते हैं? आपको अगर बनाने कहा है तो चित्रकार आप हैं कि मूर्तिकार है? सर फाउंडेशन कोर्स में सर बेसिक नॉलेज मुझे मूर्ति का भी है सर और पेंटिंग का भी है। और मेरा सब्जेक्ट जो स्पेशल सब्जेक्ट है बनाए सर, हैं कि किताब में पढ़े हैं केवल? बनाता हूँ सर, चित्र भी बनाता हूँ, पोर्ट्रेट करता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ। और मूर्ति जैसे सर अगर मान लीजिए बोले कि सर का स्केच बनाइए आप, जी, तो मैं बना देंगे आप? बिल्कुल सर। अभी तुरंत बना देंगे? हाँ सर। कितना टाइम लगेगा बनाने में? सर स्केच के लिए तो 5 मिनट काफ़ी है सर। अगर पोर्ट्रेट डिटेल्स के थ्रू है तो उसके लिए तो टाइम लगेगा 20 मिनट 15 मिनट। अच्छा, मतलब देंगे तो तुरंत बना कर दे देंगे मुझे? इनका मतलब आउटलाइन जो है जी, मैं देख के लगेगा कि सर ही बैठे हैं उसमें? जी, स्केच का यही फंडामेंटल होता है सर। अच्छा, मतलब आप बनाए हैं काफ़ी? जी। गुड। कहाँ से किया था बैचलर आपने? ये पटना आर्ट कॉलेज से सर, कला शिल्प विद्यालय पटना। विषय जो है भाई? जी। गुड गुड। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1916 में शायद, कंफर्म नहीं है। अच्छा, बिहार का जो कला की स्थिति है जी, बिहार में प्राचीन काल का इतिहास तो हमारा बहुत रिच था। जी, बहुत उत्कृष्ट है। मधुबनी पेंटिंग है जी, कला में, मूर्ति कला में, चित्रकला में, पाल कला, उससे पहले मौर्य कला,
जी है ना। जी फॉरेन में काफ़ी सारा मूर्ति बना, जी बाल कला में चित्रकारी भी हुआ, मूर्तिकार भी हुआ, सब कुछ हुआ, जी तो बहुत रीच था। लेकिन अब मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा कला का जो डाइवर्सिटी है, जी डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलता है बिहार में। जी मधुबनी पेंटिंग है बिहार के सारे सरकारी भवन के बिल्डिंग पर, मधुबनी पेंटिंग जी, मधुबनी पेंटिंग रेलवे सर- स्टेशन पर है। लेकिन बिहार में जितने प्रकार की चित्रकलाएं हैं वो सब कहीं ना कहीं दफन हो गया। कुछ चित्रकला है तो भी कहीं कहीं है, उतना इंटरेस्ट नहीं है लोगों का। क्या वजह मानते हैं आप इसका? जागरूकता की कमी है सर, लोगों में उस तरह का अवेयरनेस नहीं है कि लोग अपने संस्कृति और कला के क्यों प्रति नहीं जागरूक अवेयरनेस? नहीं। क्या कारण हो सकता है कि अवेयरनेस लोगों का उसके प्रति नहीं है? सर इसका एक मुख्य कारण हो सकता है डिजिटलीकरण, जो आज हम लोग के यहाँ हो गया है डिजिटलीकरण। तो लोग आसानी से किसी भी खास व्यक्ति या चित्र को अपने यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, जिसके कारण ये बहुत भी सारे तो हो सकता है कि रोजगार, इससे संबंधित रोजगार की कमी होना, हाँ इससे संबंधित आर्थिक रोजगार स्थिति। आप जी जानते हैं पटना कलम का क्षरण भी इसी कारण से हुआ। जी जी बिल्कुल पटना कलम के लोग धीरे धीरे पलायन कर गए, सब कुछ खत्म हो गया, जी है ना। अर्थव्यवस्था से जब कोई चीज़ जुड़ता है तो टिका रहता है, जी और जब उससे हट जाता है तो ठीक खत्म हो जाता है। शौकिया काम ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। एक तो ये हो गया कि लोगों की रुचि नहीं है। दूसरा कारण क्या है कला के पतन का? ऐसे सर कला का पतन अभी जिस तरह से बिहार की सरकार जो काम कर रही है सर कला के लिए, वो बहुत सराहनीय काम कर रही है। मतलब दूसरा कारण क्या हो सकता है जो इस कला के पतन का कारण पूछ रहे हैं, सरकार का कारण नहीं पूछ रहे हैं? एक्चुअली सर हर एक समय में समय का भी एक चक्र होता है सर। किसी भी कला या किसी भी संस्कृति का एक स्टेज होता है, वो जिस समय वो चलता रहता है उस समय बहुत फेमस होता है, और धीरे धीरे उसका पतन लोगों को लगता है कि उसका पतन हो गया है, मगर वो चलता ही रहता है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग आप जानते होंगे? जी जानते हैं आप? सुना है क्यों? जानते हैं सर। अच्छा, उसमें एक होता है अरिपन, जी इसको हम लोग कहीं कहीं अरिपन भी कह देते हैं। जी क्या है अरिपन? अरिपन सर मधुबनी पेंटिंग जो है सर, उसकी दो शैलियाँ हैं, अरिपन और कोहबर। अच्छा, तो अरिपन है जो सर एक रंगोली डिजाइन कह सकते हैं उसको, किससे बनाते हैं? कलर से सर। कलर में क्या, किसमें कलर मिक्स करते हैं? नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं सर मधुबनी क्यों पेंटिंग कलर में। रहता है या फिर कुछ चावल के साथ मिक्स करते हैं? वो सर परंपरागत जब शैली में, मधुबनी शैली में काम जब हो रहा था, तो उस समय सर नेचुरल कलर का, जैसे फूलों से रंग लेना या हल्दी से पीला कलर मंजूषा लेना। शैली क्या है? मंजूषा शैली भी एक लोक शैली है सर, जो बिहार के भागलपुर से संबंधित है। किस पर, विषय वस्तु क्या है? उसका सर विषय वस्तु बिहुला बिसहरी है। अच्छा, ये बताइए, आप बन जाइएगा अधिकारी, जी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिस। कल्चर ऑफिसर, जी पूरा जिला के अंदर के जो जिम्मेवारी होगी आपके ऊपर होगी। तो मुझे बताइए कि क्या आपका पहला स्टेप है? बस आए तो हमारा क्या स्टेप है? आपके पास इतना याद रखिए कि आपके पास सीमित एक पावर होगा। आप अपने तरफ से कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, जो होगा वही कर सकते हैं। पर आप अपने दायरे में रहते हुए क्या करेंगे? शुरुआत क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, अब हम क्या करेंगे? सर पहला स्टेप यही होगा सर कि लोगों को पहले तो एक कला संस्कृति जो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, जो उसको उसके प्रति लोगों को अवेयर करें। जैसे अभी सर मैं एक नियोजित शिक्षक के रूप में, कला शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ गया जिला में। तो कहाँ से करते हैं? गया में कहाँ? सर +2 उच्च विद्यालय खुरार बोलते हैं उसको, जगह का नाम। अच्छा अच्छा, तो पहला काम क्या करेंगे वही बता रहे थे? पहला काम तो सर करेंगे कि इसके लिए जानकारी के लिए अभी सर 9-10 में ही सिर्फ कला विषय के शिक्षक हैं, और वो लोग पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है बच्चों को। अचानक से 9-10 में जब वो लोग आते हैं तो उन लोगों को इससे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं जगा पाते। उन लोगों को लगता है जैसे कि ये मेरा मार्किंग वाला सब्जेक्ट नहीं है,
तो उसके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जगा पाते। ये बेसिक अगर अगर चाहेंगे कि 1 क्लास 2 क्लास से ही शुरू हो जाए जी तो ये प्राइमरी आपके अंदर शिक्षा पावर से है। अब शिक्षक भर्ती तो कर नहीं सकते, कोरिकुलम में उसमें सिलेबस उसके अंदर लागू नहीं कर इसकी सकते। अनुशंसा तो कर सकते हैं सर जिला शिक्षा पदाधिकारी से। अच्छा, तो एक काम तो ये, दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम करेंगे सर, जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं बिहार के जो महत्वपूर्ण हैं उनको सर थोड़ा हाईटेक करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे अभी भी जैसे हमारे सांस्कृतिक स्थल में से एक जहानाबाद में सर मौर्य पीरियड से जुड़ा हुआ स्थान है वनावर, बराबर की पहाड़ियाँ जो है सर, वहाँ अभी उस तरह का व्यवस्था मौजूद नहीं है सर, ना पर्यटन के हिसाब से नहीं लोग ऐसी कोई जानकारी इकट्ठा नहीं हो पाती। जब लोग घूमने जाते हैं वहाँ तो उन लोगों को उतना जानकारी नहीं मिल पाता है, गाइड उस टाइप के नहीं हैं और बहुत। अच्छा, मतलब अवेयर करेंगे जो लोग आएंगे पर्यटक, उनको भी आप इनके प्रति इंटरेस्ट जगाएंगे ताकि बाहर से लोग आएँ जी। आएंगे तो आर्थिक ये बताना है आपको जी। लोगों को जब उनके कला को देखने आएंगे, उनकी पेंटिंग को खरीदेंगे, उनको देखेंगे तो उनको भी जीविकोपार्जन का साधन मिल जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसे करेंगे आप। चलिए सब कुछ। अच्छा बताइए, दृश्य पेंटिंग के बारे में आप बोले, मुगल काल में ऐसे शासक का नाम बताइए जो दृश्य पेंटिंग का शुरुआत किया था और वो उसी पर जोर दिए थे। शासक का नाम यस। मुगल पीरियड में सर दृश्य कला चित्रकला को लेकर के सबसे सजग शासक जहांगीर थे। और जहांगीर ही सारे पेंटिंग को छोड़ के जो दिख रहा है उस पेंटिंग को करने के लिए बोले थे। जी। तो बताइए मधुबनी पेंटिंग के बारे में, कोहबर के बारे में आप बोले, कोहबर क्या है? अरिपन और कोहबर बोले। जी, कोहबर है सर जब नव दंपत्ति प्राचीन मतलब हम प्राचीन नहीं बोल सकते, समकालीन कला ही है हमारा मधुबनी पेंटिंग। वो सर नव दंपत्ति जोड़ा जब घर विवाह करके आते हैं तो उनके कमरे की साज सज्जा के लिए कुछ प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। कौन कौन सा चित्र बनाया जाता है? वो सब चित्र जैसे सर सुगा का चित्र बनाया जाता है। उस किसका प्रतीक है? वो सर काम का प्रतीक माना जाता है। काम वाहक। जी, काम वाहक है सर। और किसका होता है? और बांस किसका प्रतीक होता है? बांस सर जीवन का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। मधुबनी पेंटिंग के पद्मश्री मिल चुका है, 2 का नाम बताया। दुलारी देवी हैं सर, महासुंदरी देवी हैं और अभी प्रेजेंट में भी उनका नाम है। बिहार में और कोई कला है पेंटिंग से रिलेटेड और नाम बताएं। पटना कलम है सर। वर्तमान में पटना कलम हो रहा है, होता है सर पटना कलम जैसे। और कोई कलम और कोई पेंटिंग? मंजूसा पेंटिंग है। और कोई पेंटिंग? एक टिकुली आर्ट है सर, वो उसको भी पेंटिंग के अंतर्गत ही मानते हैं लोग। अच्छा, मंजूसा से ली जी। मधुबनी पेंटिंग में कुछ डिफरेंस बताइए। कुछ लाइंस और कलर रंग का डिफरेंट है सर, और दोनों ही लोक शैलियाँ हैं। और मधुबनी पेंटिंग है जो राम और सीता के विषय पे ज़्यादा बनाए जाते हैं, और मंजूसा पेंटिंग है जो बिहला बिसहरी के कथानुसार। मंजूसा शैली बिहला बिसहरी के अलावा और किस चीज़ में यूज होता है? ओवरऑल पूरे बिहार में यूज होता है उसका? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है सर। आप देखेंगे कोई देवी स्थान में जी। कागज़ से और कुछ क्या लकड़ी होता है मुलायम सा, उससे बनता है और उसको टांगा जाता है सब जगह। उसको बोलचाल में झांप बोलते हैं जी। जो कि भागलपुर तक पूर्वोत्तर लगभग उत्तर का जितना भी जिला है लगभग सब जगह होता है क्या उसको बोलते हैं? झांप। और ये मंजूसा शैली से ही निर्मित होता है। और भागलपुर में बिहुला बिसहरी का पूजा होता है जी। ये बिहुला बिसहरी है क्या? वो एक जिसमें यूज होता है? वो एक दंत कथा है सर, जिसमें
बिहुला जो है वो एक नायिका है और बिसहरी जो है एक सर्प है। अच्छा, दक्षिण में पेंटिंग बताइए, दक्षिण बिहार का कोई पेंटिंग ऐसा? दक्षिण बिहार का सर पटना कलम। पटना कलम, गंगा के पटना उत्तर है या दक्षिण? पटना सर दक्षिण में है। दक्षिण में। बिल्कुल सर, दक्षिण में अवस्थित है। चलिए, अच्छा अच्छा बताइए, आप बोले कि 9 और 10 के लिए आप पढ़ाते हैं। जी। क्या 9, 10 में जो आप पढ़ाते हैं अभी तक कितना ऐसा लड़का है जो आपके द्वारा पेंटिंग सीख सका है? अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर, मगर वो जैसे ही 9 में एडमिशन लेते हैं उन लोग इंटरेस्टेड होते हैं और 10th में जाते जाते सर उन लोग को अब जो बोर्ड का एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसमें इंटरेस्ट बहुत कम जगाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या सबसे पेंटिंग से करियर नहीं बनता? बिल्कुल बनता है सर। तो फिर इसको क्यों नहीं करना चाहता है? नॉलेज का अभाव बोल सकते हैं सर उन लोग। बिहार में एक्स्ट्रा एक्टिविटी जी। अगर देखा जाए, खेल हो, पेंटिंग हो, इस सब का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। इसके नहीं। क्या रीज़न है? सर इसका जो फॉर्मल आंसर है वो मुझे तो नहीं पता, मगर अगर ऐसे बोलने का है तो मैं बता दूंगा कि उसके बहुत सारे रीज़न हैं सर। सबसे बड़ा रीज़न ये है सर कि लोग अवेयर नहीं है, गार्जियन अवेयर नहीं है। लोगों को लगता है कि ये पेंटिंग, खेल कूद जितने भी पार्ट हैं ये कैरियर से रिलेटेड नहीं है, एक कहावत इसमें चलता है कैरियर इससे नहीं related। बनाया जा सकता है। इससे रिलेटेड एक कहावत चलता है। जी। क्या है कहावत? वो अक्सर वो चलता ही रहता है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वर्तमान स्थिति तो बदल चुका है पूरे भारत में। बिहार क्या के ये कहावत अब सार्थक है? नहीं सर, ये सार्थक तो नहीं है, मगर बिहार के लिए अभी भी ये सार्थक है सर। हम लोगों को अभी बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है पूरे बिहार को सर। अच्छा, कला का अभी मंत्री कौन है? बिहार के कला मंत्री, बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र यादव हैं। फिनांशियल कितना इसका पिछला बजट में रखा गया कला के लिए? कला खेल सारा कुछ जोड़ के रखा गया है। सॉरी सर। क्या इसके वित्त को बढ़ाना चाहिए? फिनांशियल ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए? बिल्कुल सर। नहीं सपोर्ट करने का रीज़न क्या है? सपोर्ट तो सरकार कर रही है सर। सब मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग पूरे मिला है। भारत में आप देखेंगे खेल पे 500 करोड़ रुपया रखा गया है जी। पूरे भारत के लिए, तो बिहार को कितना मिलेगा उससे? तो राज्य सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है, कला के लिए बढ़ा रही है। कुछ ही दिन पहले कला से रिलेटेड कोई समारोह पटना में हुआ है। जी। हुआ है थोड़ा दिन पहले। भारतीय नृत्य कला मंदिर जो है सर अपना पटना गांधी मैदान के आसपास में, वहाँ भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि पे नाट्य मंचन किया गया था सर। और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहते हैं सर पटना में। आपको सबसे अच्छा पेंटिंग किस चीज़ का बनाने में लगता है? कोई राजा महाराजा या भगवान या कोई खेलता हुआ बहुत बड़ा, जो कोई अभी जो वर्तमान में कोई नामचीन चेहरा है उसका? मैं ज़्यादातर दृश्य कला बनाता हूँ, लैंडस्केप बनाता हूँ सर। उसमें क्या क्या आता है? लैंडस्केप जो होता है सर, सामने बैठ के किसी चीज़ को बनाना। आप इसे पैसा के रूप में अपनाए हुए हैं, कहीं काम करके पैसा कमा रहे हैं या अनाथ शिशु स्कूल में सिखाते हैं? अभी तो मैं सर स्कूल में ही हूँ, साथ में फ्रीलांस पर जैसे कोई पोर्ट्रेट मिल गया कहीं किसी को पता है कि मैं आर्ट का जानकार हूँ या आर्टिस्ट हूँ। अगर आपको बुलाना हो, पेंटिंग बनाना है, तो आप कितना पैसा लेते हैं? ऐसा कोई काम नहीं किया सर। आप करना चाहते हैं ऐसा? आप अपने पार्ट टाइम में अपनाना चाहते हैं इस चीज़ को? पेंटिंग को मैं अपने पैसे के रूप में नहीं देखता हूँ सर। तो फिर इसमें आने की क्या ज़रूरत है? सर जैसे कि आपने पूछा कि पेंटिंग बना के पैसा कमाना चाहते हैं, एक्चुअली सर मैं अप्लाइडर हूँ, व्यावसायिक उसमें। अगर इस चीज़ से किसी को कैरियर नहीं बनेगा तो फिर क्यों आएगा इसमें?
कैरियर तो बनता ही है ना आप सर। देखे होंगे बहुत सारा मेला या कोई चीज़ वहाँ बनाता है और वहाँ पर पैसा लेता है, जी। या कोई पुलिस को ज़रूरत पड़ गया किसी का स्केच बनाने के लिए तो उसको बुलाता है, उसे पैसा पे फिनांस किया जाता है, उसको बुलाया जाता है। अगर ऐसा चीज़ मिल गया तो ज़्यादा आदमी इस चीज़ को पकड़ेगा। जी। क्या आप इसको कैरियर से अगर बढ़िया अच्छी तरीक़ा से नहीं जोड़ेंगे फिर तो समस्या है। इसमें क्यों कैरियर बनाएगा, क्यों जाएगा उसमें समय देने के लिए? ज़रूरी है। बिल्कुल सर। क्या आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? इस चीज़ में आप अपने चीज़ को पैसा के रूप में जोड़ना चाहते हैं, व्यवसाय के रूप में जोड़ना चाहते हैं? नो सर। चलिए ठीक है। मिथुन जी, आप गया से दिखे हैं? जी सर। पंचायती अखाड़ा किस लिए फेमस है? गया में पंचायती अखाड़ा, वो एक फेमस जो एक्ट्रेस हैं उनका जन्म स्थान भी है इंडियन सिनेमा के। गया का पंचायती अखाड़ा, जी नाम चौक पंचायती से पंचायती अखाड़ा जी के नाम बीच का पंचायती अखाड़ा के बारे में मैं जानता हूँ सर, उसकी डिटेल्स नहीं पता है सर। एक अभिनेत्री का जन्म स्थान है, शायद नरगिस का ना। नरगिस दत्त का। और वहाँ पे जिला जो शिक्षा निदेशालय है डाइट वहीं पे है। ठीक है। अच्छा, किस पेंटिंग में लैंडस्केप का अभाव था? बिहार की किस पेंटिंग में? आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। बिहार के किस पेंटिंग में लैंडस्केप? ये मधुबनी पेंटिंग में लैंडस्केप नहीं होता है सर। मधुबनी श्योर है? श्योर मुझे लगता है सर ऐसा। पटना कलम शैली की एकमात्र विशेषता बताइए, तो सबसे अहम क्या है उसका? पटना कलम शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सर बारीक रेखांकन है, और दूसरा सर जन सामान्य लोगों का चित्रण जो हुआ है वो मधुबनी पटना कलम शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये भी हो सकती है। सबसे बड़ी विशेषता उसका आम जनजीवन को जो है का द्योतक है। दूसरा उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है लघु चित्र कि पटना कलम शैली का जो कलर रीति होता था, ठीक है, लैंडस्केप का अभाव होता ही था उसमें, जो नहीं बताया। हम मुख्य रूप से उसमें व्यक्ति दूसरा चीज़ कि उसमें मतलब एक तरह से ऑफ बीट कलर का इस्तेमाल होता था। ठीक है। जल रंग का इस्तेमाल करते थे लोग। अच्छा, फ्रेस्को और टेम्पोरा क्या होता था? सर फ्रेस्को और टेम्परा विधि पेंटिंग की दो शैलियां हैं। फ्रेस्को भी दो तरह का होता है सर, एक फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को सेको है जो सर अजंता पीरियड में ये दोनों शैली का इस्तेमाल हुआ है सर। उसमें गुफा की दीवार जो खुरदरी होती थी उन पे पहले प्लास्टर और गोबर का और उसमें गोंद का मिश्रण चढ़ाया जाता था सर, और अगर गीली भित्ति पे चित्रांकन हुआ तो फ्रेस्को बुनो कहलाता था, अगर सूखी भित्ति पे चित्रांकन हुआ तो वो फ्रेस्को सेको कहलाया। कि टेम्पोरा कहलाता था। टेम्परा के बारे में सर वो टेम्परा शैली तो है, विधि है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। अच्छा, पित्रा डोरा शैली क्या है? पीटर डोरा शैली सर मुगल पीरियड का एक टेक्निक है, स्थापत्य कला में उसका उपयोग होता था। जैसे ताजमहल में कटिंग करके ऊपर से पत्थर रंगीन पत्थर को चिपकाया जाता था सर, वो पीटर डोरा से टेक्निक है। रंगीन पत्थर को कि सेमी प्रेसिस और प्रेसिस स्टोन्स को उस पे जो है स्टड किया जाता है। जी। अच्छा, आर्ट गोथिक शैली क्या है? ये गोथिक शैली
मेसोपोटामिया की एक चित्र शैली है। मेसोपोटामिया की जी गॉथिक शैली। यस। यूरोप से कुछ संबंधित है, बताइए। यस सर। यूरोप के किसी देश से संबंधित है। बेंजेंटाइन कला ये गोथिक जो है सर शायद मेसोपोटामिया से है। मिस्र का एक है चित्र शैली। ठीक है सर, इस सॉरी गोथिक के बारे में जानकारी ले लूँगा। अच्छा, ये जो पेंटिंग में जो स्केच बनाया जाता है तो उसमें विभिन्न तरह की HB पेंसिल्स होती है जी उसका डिमेंशंस बताइए। सर पेंसिल दो तरह का होता है सर, एक एच कैटेगरी का और एक बी कैटेगरी का। एच हार्डनेस को प्रदर्शित करता है और बी सॉफ्टनेस को। एच बी है जो HB जो पेंसिल जो हम लोग आम लोग इस्तेमाल जो करते हैं HB, वो ज़्यादा ना हार्ड होता है और ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और बी की तरफ जितना बढ़ेंगे 2B 4B 6B 12B ऐसे करके वो डार्क होता जाएगा सर। ये पटना कलम शैली के एक प्रख्यात जो है चित्रकार, वो पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के जहाँ से आप पासिंग आउट है जी, उसके वो अंतिम मंतव्य व्यक्ति थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अच्छा, ये बताइए कि सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? डोंट नो सर। आज किसका जन्मदिन है? आज दो महान विभूतियों का जन्मदिन है आज। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। और दोनों जो है भारत रत्न अवार्डी भी है। भारत रत्न अवार्डी है सर। भारत के प्रत्येक उसमें से भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, PM रह चुके हैं। गेस कीजिए, 25 दिसंबर आज है। अखबार पढ़ते हैं? अभी सर अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ रहे? एक्चुअली सर अभी हाल ही में मैं रूम अपना चेंज किया हूँ, वहाँ अखबार अभी नहीं पहुँच पा रहा है। ऐसे अखबार मैं लेता था डेली, अभी ले नहीं पा रहा हूँ। सोशल मीडिया फिर दूर है या पास? सोशल मीडिया से भी मैं ज़्यादा वास्ता नहीं है सर मेरा। अच्छा, स्टिल फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी से कैसे अलग है? इसके बारे में नहीं जानकारी। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट किस फेमस मतलब आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया था? ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स गेस कर सकते हैं शायद गगनेंद्र नाथ टैगोर। नल दमयंती की जो पेंटिंग थी, फिर एक नंदलाल बोस। नल दमयंती नंदलाल बोस। और फिर एक ये क्या कहा जाता है, एक सेब लिए हुए या अंजीर लिए हुए नायिका का जो चित्रण किया गया था, वो राजा रवि वर्मा। नल दमयंती भी राजा रवि वर्मा ही होंगे, क्योंकि पौराणिक कथाओं से रिलेटेड चित्र वेस्टर्न शैली में बनाते थे राजा रवि वर्मा। अच्छा, ये अजंता की कला जो है बाघ की कला से कैसे डिफरेंट थी? अजंता की कला और बाघ की कला सिमिलर है सर। कैसे सिमिलर? लगभग दोनों का समयावधि जो है दोनों सेम है। और अजंता में भी बौद्ध से रिलेटेड चित्र बने हैं और बाघ गुफा में भी बौद्ध से रिलेटेड ही चित्र बनाए हैं। मेजर जो है उन दोनों के बीच एक डिफरेंस है। मेजर डिफरेंट सर, बाघ की गुफा जो है सर उसका हाइट कम है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का ही हाइट है बाघ गुफा का। वो जो आप पूछ रहे हैं सर मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। करेंट का अध्ययन करते हैं? अभी सर मैं करेंट का भी पढ़ता था सर, मेंस के समय में मैं करेंट का। अच्छा, बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। और किस
विधानसभा से हैं या विधान परिषद से? विधानसभा का इलेक्शन तो लड़े ही नहीं है। नहीं। अच्छा, बिहार में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या अभी कितना है? राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान। फागू चौहान है। आपका कला मंत्री कौन है? कला संस्कृति मंत्री श्री जितेंद्र यादव। अच्छा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कैवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये नहीं बता सकता। भारत के कला और संस्कृति मंत्रालय मंत्री कौन है? नहीं पता। चलिए, अच्छा। सर करेंट को पढ़ना होगा, करेंट मैं इधर नहीं पढ़ पा रहा ठीक है, हूँ। कोई बात नहीं, समय है। ठीक है। ठीक है। क्या नाम है?